थैंक यू, आपका थैंक यू, बहुत थैंक यू कि आपने हमारा 1 मिनट, आपने हमें इतने सारे सब्सक्राइबर्स दिए। 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे अब तक। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारी वीडियो आपके पास आएगी। और कमेंट भी करिए हमारी वीडियोस पे, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमसे जो गलती हो उनको भी कमेंट में बताइए, हम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी बताइएगा। थैंक यू। वो भी कराटे आता है और उसमें हमसे कुछ गलती हो चुकी है तो उसमें आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। विवेक, आपको कुछ बोलोगे? उन लोगों को तो साथ में बोलना था, आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। अब बोलो। क्या बोलूं? दिन बोला। मुझे कुछ याद नहीं। स्टार्ट। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरे 500 सब्सक्राइबर कर दिए, इतना प्यार दिया। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, उसके लिए धन्यवाद। और मुझसे कुछ गलती होती है हमसे तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। थैंक यू। बोलेगा कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। थैंक यू। हमारी फर्स्ट किक का नाम है माईगिरी, जिसको हम स्ट्रेट किक भी बोलते हैं। हम इसको ऐसे मारते हैं, ये स्ट्रेट किक भी होती है और इसको थ्रस्ट किक भी बोला जाता है। ठीक है भैया, आप तो मिल गए खुशी। अब हम इसे मारेंगे ऐसे हाफ, ये हमारे माईगिरी का हाफ है और ये फुल। हमें इसमें पैरों पे स्ट्रेट होना होता है, इसलिए इसे स्ट्रेट किक बोलते हैं। हमारी क्लास में एक बच्चे का डाउट था कि इसको हम उड़ा क्यों नहीं मारते, जब इसका नाम ही स्ट्रेट किक है तो अगर हम इसे उड़ा मारेंगे तो सोचो ये टेढ़ी नहीं हो जाएगी, इसीलिए। तो ये रही हमारी फर्स्ट स्ट्रेट किक। तो अब इसे हम धीरे धीरे मारेंगे 5 टाइम्स बस। उसके बाद 3 टाइम्स में इससे टेस्ट लूँगी कि ठीक से करता है कि नहीं। 1 2 4 4 3 कहाँ गया? इसलिए तो 2 बार 4 बोला। 5 6 7 8 9 10। अब 3 बार खुद से करो। 1 हजबेंड 3 बार खुद से कंप्लीट। अब हमारी नेक्स्ट किक का नाम है मवाशीगिरी, जिसको हम स्लैप किक बोलते हैं। वो स्लैप की तरह ऐसे आती है, ऐसे, और उसकी उड़ा भी आती है ऐसे, और ये होती है इसका मकला भी। ठीक है, अब हम इसको मारेंगे। विवेक 1 2 3 4 5 टाइम्स हजबेंड। 1 अब हमारे नेक्स्ट किक का नाम है उड़ा मवाशीगिरी, जिसको हम ऐसे मारते हैं। विवेक को अच्छे से आती है, मेरे को थोड़ी ठीक से नहीं आती, लेकिन मुझे कैसे आती है, मैं ऐसे मारती हूँ बस। अब इसको हम इसको मारेंगे 5 टाइम्स और 5 टाइम्स खुद से। 1 2 3 4 5 6 7 12 9 10 5 टाइम्स हजबेंड। 1 अपनी मर्जी से कर दी। अब हमारे नेक्स्ट किक का नाम है किज़ामी मवाशीगिरी, जिसको हम फ्रंट लेग से मारते हैं डायरेक्ट उड़ा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8
कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैंने देखा कि विवेक जो है बैलेंस नहीं कर पा रहा था किक को। हमें किक को बैलेंस करने के लिए हम बैलेंस जो होती है ना ग्रेविटी के अपोजिट होती है, अपोजिट टू ग्रेविटी होती है, हमें उसको होल्ड करना होता है अपोजिट टू ग्रेविटी में, ताकि हम हमारा बैलेंस बन सके। और उस टाइम जिस पैर को उठाते हैं उसको हमें हार्ड रखना पड़ता है, अपनी बॉडी को पूरा हार्ड रखो, उस पैर को हार्ड रखो और फिर हम उसको ज़्यादा देर तक बैलेंस कर पाएंगे। एंड बैलेंस के टाइम ना हमारा फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस जहाँ हमारा फोकस होगा वही वैसे ही हम अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। जैसे मेरा फोकस है उस ट्री पे, जो सामने मेरी ट्री दिख रहा है, मैंने वहाँ तक फोकस कर रखा, मैं वहाँ से नहीं एक बार भी नहीं हिली। जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि मेरा फोकस एक जगह था, जो एक बार बार इधर उधर कर रहा था, ऐसे कर रहा था, क्योंकि उसका फोकस नहीं बन पा रहा था। इसलिए तो हमें किक को बैलेंस करने के लिए ग्रेविटी के अपोजिट जाना होता है और उसे होल्ड करना होता है। फिर उसके बाद अपने हैंड्स को टाइट रखना होता है, बॉडी पार्ट्स को टाइट रखो और ये हमारी किक बैलेंस हो जाएगी और बैलेंस हो जाएगी। और उसके लिए भी फोकस भी करना पड़ेगा, इसलिए को बैलेंस नहीं कर पा रहा था और मैंने कर दिया। थैंक यू, आज की वीडियो खत्म हो गई। ग्रेविटी क्या होता है ये? ग्रेविटी इस तरीके का ऐसा फोर्स है जो अगर हम देखो, जैसे हमने अपने बॉडी पार्ट को बैलेंस करने के लिए इसको उठा लिया, तो अब हम इसको लूज छोड़ देंगे ना तो ये तुरंत नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला ना बैलेंस के लिए हमें इसको हार्ड रखना पड़ेगा, तभी तो हम इसे पकड़ के रखेंगे, ना तो फिर तो नीचे गिरेगा। तो ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तुरंत नीचे आ जाती है, वो ग्रेविटी है। स्लैप किक थी, थर्ड हमारी हुक किक थी और जो फोर्थ थी वो भी हमारी स्लैप किक थी। और आज का कोर्स कंप्लीट होता है। थैंक यू।